जय श्री कृष्ण जय श्री राम। श्रीमद् भगवतम के 10वें स्कंद में आपका स्वागत है। आज की कथा में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर का उद्धार कैसे किया। भौमासुर ने वरुण का छत्र, माता आदिति के कुंडल और मेरु पर्वत पर स्थिर देवताओं का मणि पर्वत नामक स्थान छीन लिया था। इस पर सबके राजा इंद्र द्वारिका में आए और उसने एक एक करतूत उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सुनाई। अब भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हुए और भौमासुर की राजधानी प्रागज्योतिषपुर में गए। प्रागज्योतिषपुर में प्रवेश करना बहुत कठिन था। पहले तो चारों ओर पहाड़ों की घेराबंदी थी, उसके बाद शस्त्रों का घेरा था, फिर जल से भरी खाई थी, इसके बाद आग या बिजली की चार दीवारी थी और उसके भीतर वायु बंद करके रखा गया था। इसके भी भीतर मूढ़ दैत्य ने नगर के चारों ओर अपना जाल बिछा रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा की चोट से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला और शस्त्रों की मोर्चाबंदी को बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया। चक्र के द्वारा अग्नि, जल और वायु की चार दीवारियों को तहस नहस कर दिया और मूढ़ दैत्य के फंदों को तलवार से काट कूट कर अलग कर दिया। और जो बड़े बड़े यंत्र वहाँ लगे हुए थे उनको भी विदीर्ण कर दिया और नगर के परकोटे को गदाधर भगवान ने अपनी भारी गदा से ध्वंस कर डाला। भगवान के पांचजन्य शंख की ध्वनि प्रलयकालीन बिजली की कड़क के समान महाभयंकर थी। उसे सुनकर मूढ़ दैत्य की नींद टूटी और वह बाहर निकल आया। उसके 5 सिर थे और अब तक वह जल के भीतर सो रहा था। वह दैत्य प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के समान प्रचंड तेजस्वी था। वह इतना भयंकर था कि उसकी ओर आंख उठाकर देखना भी आसान काम नहीं था। उसने त्रिशूल उठाया और भगवान की ओर दौड़ा। वह अपने 5 मुखों से भगवान को निगल जाए इस तरह से चिल्ला रहा था। उसने अपने त्रिशूल को बड़े वेग से घुमाकर गरुड़ जी पर चलाया और फिर अपने 5 मुखों से घोर सिंहनाद करने लगा। उसके सिंहनाद का शब्द पृथ्वी, आकाश, पाताल और 10 दिशाओं में फैलकर सारे ब्रह्मांड में भर गया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मूढ़ दैत्य का त्रिशूल गरुड़ की ओर आ रहा है, तब अपना हस्त कौशल दिखाकर फुर्ती से उन्होंने 2 बाण मारे, जिससे वह त्रिशूल 3 टुकड़ों में टूट गया। इसके साथ ही मूढ़ दैत्य के मुखों में भी भगवान ने बहुत से बाण मारे। इससे वह दैत्य अत्यंत क्रुद्ध हो उठा और उसने भगवान पर अपनी गदा चलाई, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा के प्रहार से मूढ़ दैत्य की गदा को अपने पास पहुंचने से पहले ही चूर चूर कर दिया। अब वह अस्त्रहीन हो जाने के कारण अपनी भुजाएं फैलाकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ा और भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही चक्र से उसके 5 सिर उतार लिए। सिर कटते ही मूढ़ दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और वह जल में गिर पड़ा। अब मूढ़ दैत्य के 7 पुत्र थे, ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभस्वन और अरुण। ये अपने पिता की मृत्यु से अत्यंत शोकाकुल हो उठे और फिर बदला लेने के लिए क्रोध से भरकर और पीठ नाम के दैत्य को अपना सेनापति बनाकर भौमासुर के आदेश से श्री कृष्ण पर चढ़ाए। वे यहाँ आकर बड़े क्रोध से भगवान श्री कृष्ण पर प्रचंड शस्त्रों की वर्षा करने लगे। भगवान की शक्ति अमोघ और अनंत है। उन्होंने अपने बाणों से उनके कोटि कोटि शस्त्रों को तिल तिल करके काट गिराए। भगवान के शस्त्र प्रहार से सेनापति पीठ और उसके साथी दैत्यों को भी भगवान ने यमराज के घर पहुंचा दिया। जब पृथ्वी के पुत्र नरकासुर मतलब कि भौमासुर ने देखा, क्योंकि भौमासुर पृथ्वी का पुत्र है, तो पृथ्वी के पुत्र भौमासुर ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के चक्रों और बाणों से हमारी सेना और सेनापतियों का संहार हो गया है, तब उसे
बहुत क्रोध आया। वह समुद्र तट पर पैदा हुए बहुत से मतवाले हाथियों की सेना लेकर नगर से बाहर निकला। उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी के साथ आकाश में गरुड़ पर स्थित हैं, तो भौमासुर ने स्वयं भगवान के ऊपर शतघ्नी नाम की शक्ति चलाई और उसके सब सैनिकों ने भी एक ही साथ उन पर अपने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़े। अब भगवान श्री कृष्ण भी चित्र विचित्र पंख वाले तीखे तीखे बाण चलाने लगे। इससे उसी समय भौमासुर के सैनिक मरने लगे। अब वह अकेला भौमासुर रह गया, अकेला लड़ता रहा। जब उसने देखा कि गरुड़ जी की मार से पीड़ित होकर मेरी सेना भाग रही है, तब उसने उन पर वह शक्ति चलाई जिसने वज्र को भी विफल कर दिया था, परंतु उसकी चोट से पक्षीराज गरुड़ तनिक भी विचलित नहीं हुए। अब भौमासुर ने देखा कि मेरी एक भी चाल नहीं चल रही है, सारे उद्योग विफल होते जा रहे हैं, तब उसने श्री कृष्ण को मार डालने के लिए एक त्रिशूल उठाया, परंतु उसे वह अब छोड़ भी नहीं पाया था कि भगवान श्री कृष्ण ने छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से हाथी पर बैठे हुए भौमासुर का सिर काट डाला। उसे देखकर भौमासुर के सगे संबंधी हाय हाय पुकार उठे, लेकिन ऋषि लोग साधु साधु कहने लगे। देवता लोग भगवान पर पुष्प की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। अब पृथ्वी भगवान के पास आई। उसने भगवान श्री कृष्ण के गले में वैजयंती के साथ वनमाला पहना दी और अदिति माता के जगमगाते हुए कुंडल, जो तपाए हुए सोने एवं रत्न जड़ित थे, भगवान को दे दिए। साथ में ही वरुण का छत्र भी दिया और एक महामणि भी उनको दी। इसके बाद पृथ्वी देवी बड़े बड़े देवताओं के द्वारा पूजित विश्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके हाथ जोड़कर भक्ति भाव हृदय से उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी देवी ने कहा कि हे देवों के देव, हे देवेश्वर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। मेरे पुत्र भौमासुर का पुत्र भगदत्त अत्यंत भयभीत हो रहा है। मैं इसे आपके चरण कमलों की शरण में ले आई हूँ। प्रभु, आप इसकी रक्षा कीजिए और इसके सिर पर अपना हाथ रखिए। जब पृथ्वी ने भक्ति भाव से विनम्र होकर इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति प्रार्थना की, तब भगवान ने भगदत्त को अभयदान दिया और भौमासुर के समस्त संपत्तियों से संपन्न महल में प्रवेश किया। वहां जाकर भगवान ने देखा कि भौमासुर ने बलपूर्वक राजाओं से 16,000 राजकुमारियां छीनकर अपने यहाँ रख छोड़ी थी। जब उन राजकुमारियों ने भगवान श्री कृष्ण को देखा, तब वे मोहित हो गई और उन्होंने उनकी अहेतु की कृपा और अपना सौभाग्य समझकर मन ही मन अपना परम प्रियतम पति के रूप में वर्ण कर लिया। राजकुमारियों में से प्रत्येक ने अलग अलग अपने मन में यही निश्चय किया कि ये श्री कृष्ण ही मेरे पति हों और विधाता मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण करे। इस प्रकार उन्होंने प्रेम भाव से अपना हृदय भगवान के प्रति निछावर कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन राजकुमारियों को सुंदर सुंदर निर्मल वस्त्र आभूषण पहनाकर पालकियों से द्वारका भेज दिया और उनके साथ ही बहुत से खजाने, रथ, घोड़े, अतुल संपत्ति भी भेजी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अमरावती में स्थित देवराज इंद्र के महल में गए। वहां देवराज इंद्र ने अपनी पत्नी इंद्राणी के साथ सत्यभामा जी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तब भगवान ने अदिति के कुंडल उन्हें दे दिए। वहां लौटते समय सत्यभामा जी की प्रेरणा से भगवान श्री कृष्ण ने कल्प वृक्ष उखाड़कर गरुड़ पर रख लिया और देवराज इंद्र तथा समस्त देवताओं को जीतकर उसे द्वारका में ले आए। भगवान ने उसे सत्यभामा के महल के बगीचे में लगा दिया। इससे उस बगीचे की शोभा अत्यंत बढ़ गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक ही मुहूर्त में अलग अलग भवनों में अलग अलग रूप धारण करके एक ही साथ सब राजकुमारियों का शास्त्रोक्त विधि पाणी ग्रहण किया। भगवान श्री कृष्ण अपने आत्मा आनंद में मग्न रहते हुए लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा उन पत्नियों के साथ ठीक वैसे ही विहार करते थे
जैसे कोई साधारण पुरुष गृहस्थी में रहकर गृहस्थ धर्म के अनुसार आचरण करता हूँ।